हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। जी हां दोस्तों, अधिकतर लव मैरिज बहुत जल्दी ही विफल हो जाती है, बहुत जल्दी ही टूट जाती है। तो इसका क्या रीजन रहता है, या ऐसा कहूं कि बहुत सी शादियां बीच मजार में आकर टूट जाती है, मझधार में आकर टूट जाती है, या फिर कुछ केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी 15 साल शादी चल गई, 10 साल शादी चल गई और उसके बाद टूट गई। तो इसकी एक्चुअल रीजंस क्या रहते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों मैरिज टूट जाती है, या फिर क्यों लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आखिर लव मैरिज टूटती क्यों है? मेरे दिमाग में भी कल रात को ही ये सवाल आया और आज मैं आंसर लेकर भी खड़ा हो गया। जी हाँ, लव मैरिज टूटती है एक्सपेक्टेशंस की वजह से। आप जिस भी पर्सन के साथ प्रेम संबंध में होते हैं उसके साथ आप पूरी लाइफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंद पलों का साथ आपको इतना अच्छा लगता है कि आप वहां पर पूरी लाइफ उसके साथ एडजस्ट करने को तैयार हो जाते हैं, उसके साथ बिताने को तैयार हो जाते हैं। अब होता क्या है, असल में होता ऐसा है कि शादी के बाद यहाँ पर झगड़े, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है और वो रिश्ते टूट जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको जानते हैं। देखिए, जब आप प्रेम संबंध में थे तब आप सिर्फ 1 घंटे के लिए बाइक पर बैठकर सफर कर रहे थे, आप होटल में जाके खाना खा रहे थे, आप लोग मूवी देख रहे थे, दैट्स इट। और यहां आपको 24 घंटे साथ में रहना है। ये बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। यहां आपको बिना मेकअप के सामने वाले के साथ में रहना है। मेकअप में आप ये मत देखिएगा कि आपको फेस मेकअप की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो रियलिटी है वो आपको दिखानी है। ऐसे जो काम आप किसी के सामने नहीं करते थे वो सारे काम भी आपको उस पर्सन के सामने करने हैं। तो इस वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और वहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस आकर खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले बहुत सारे वादे हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉमिसेस हो जाती हैं और लास्ट में जैसे जैसे हम उस चीज में ढलने लगते हैं, हमारे पापा के घर में हमारे को कोई काम नहीं होता है, लड़कियों के लिए कह रहा हूं, है ना। और ससुराल जाते ही सारे काम करने पड़ जाते हैं और वहां पर हम बिल्कुल एकदम अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ आप मैरिड हो चुके हैं और वहां आप अनमैरिड थे। आपको करना क्या था, घर से मेकअप किया, निकले और चलो भैया घूम के आए बॉयफ्रेंड के साथ, 4-5 घंटे फोन पे लग गए, दैट्स इट। जिम्मेदारियों का जब एहसास होता है तब आदमी हमेशा उन जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश करता है और ये एक्चुअल रीजन रहता है शादी टूटने का। जी हाँ, यहाँ पर जो इंसान शादी को निभाना चाहता है वो जिम्मेदारियां निभा लेता है और जो इंसान जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है उसकी शादी कभी नहीं टिक पाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेजर इशू जो मैंने बताया वो है टाइमिंग का इशू। जी हाँ, यहाँ पर आप किसी के भी साथ अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको पूरा टाइम दीजिए, उसको जानिए, उसके सामने आप अपनी सारी बातें तो कीजिए बट उसके बेटर को भी पहचानने की कोशिश कीजिए और आपका जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी सामने वाले पर्सन को समझाने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा बिहेव कर जाते हैं, ये सत्यता है। आप सामने वाले को खुश करने के लिए इतना अच्छा बिहेव कर जाते हैं और एक्चुअलिटी कुछ और होती है और इस वजह से भी संबंध टूट जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर अच्छे से मैं आपका बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप मीठा बोल के किसी को फंसाते हैं, नॉट लाइक दैट। अपनी आदतों के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर आप कभी कभी करते हो ना कि मेरे को फलानी आदत है, मेरे को फलानी आदत है, और एंड में देखा जाए तो क्या है, 0, और वो तनाव की स्थिति पैदा कर देता है। एक्चुअलिटी ये है, ठीक है। तो इसी वजह से लव मैरिजेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे माता पिता के घर में मेरे को ये सुकून नहीं मिला, वहां जाके मुझे सुकून मिल जाएगा। मेरे घर परिवार में मुझे ये खुशी नहीं मिली, हो सकता है ससुराल में जाके ये खुशी मिल जाए। हम सारी चीजें सोच लेते हैं और एंड में रिजल्ट जब हमारे सामने आता है तब वो सारा रिजल्ट 0 हो जाता है, जस्ट बिकॉज हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। हम एक्सपेक्टेशंस को नीचे दबा करके जिम्मेदारियों को निभाना स्टार्ट कर देते हैं। पापा के घर पे जिम्मेदारियां नहीं थी, जब आप सोच रहे थे तब जिम्मेदारियां नहीं थी।
यहाँ जिम्मेदारियां आ गई। और सेम एज इट इज होता है लड़के के साथ में। जब लड़का 1 घंटे के लिए किसी लड़की के साथ घूमने जा रहा है तो वो वहां पर बहुत अच्छे से दिल खोल के खर्चा भी कर लेता है, लड़की को खुश करने के लिए बहुत कुछ बोल देता है, लड़की को खुश करने के लिए तरह तरह की जगह घुमा देता है। और लास्ट में सीन क्या रहता है, जब शादी हो जाती है उसको पता पड़ता है कि आटे दाल के भाव क्या हैं। जी हाँ, जब आटे दाल के भाव पता चलते हैं, जब सब्जी भाजी के दाल पता चलते हैं, दूध शक्कर के भाव पता चलते हैं, तब वो लड़का बिल्कुल संयम में आ जाता है। अपनी पूरी लाइफ को देखने की कोशिश करता है कि मुझे कैसे स्टेप रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़के के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई दोस्तों। अब दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस को दबा करके। अगर जिसने ये काम कर दिया उसकी लाइफ तो हो गई सक्सेसफुल, उसकी मैरिज लाइफ हो गई एकदम बिंदास। और जो लोग सफर करने में ढूंढते हैं कि नहीं यार मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उन लोगों की लाइफ हो जाती है। आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है। जो इंसान शादी से पहले वादे करते थे कि हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, मर जाएंगे, शादी करनी ही पड़ेगी, वो ही लोग 2 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर अंदर तो डिवोर्स लेके अलग हो जाते हैं, सिर्फ जिम्मेदारियों की वजह से। तो यहां पर मैं एक ही एडवाइस आप सभी को करना चाहूंगा कि अगर आप जिम्मेदारियां निभाएंगे तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस में रह जाएंगे तो दोस्तों आपका रिलेशन बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ आपका स्वयं का होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़की के माता पिता उसका घर बिगाड़ते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़के के माता पिता उसका घर बिगाड़ते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअलिटी क्या है, हमारी जिंदगी के सारे अहम फैसले या अंतिम फैसले हमें ही करने होते हैं। आज माता पिता तो क्या देंगे, बेटा खाना खाना छोड़ दो, तो क्या आप खाना खाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। आप लास्ट में ये सोचोगे ना कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना पड़ेगा। तो वैसे ही किसी के भी माता पिता किसी का घर नहीं बिगाड़ते हैं, किसी के भी भाई बहन किसी का घर नहीं बिगाड़ते हैं। यहाँ स्वयं इंसान अपनी एक्सपेक्टेशंस को नहीं दबा पाता है, उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है और वो स्वयं अपना घर बिगाड़ देता है। अब इसी के साथ साथ अगर दूसरा पहलू अगर हम पकड़े तो ज्योतिषीय गणित के आधार पर मोस्ट ऑफ जो लव मैरिजेस होती हैं वो विदाउट कुंडली मैचिंग के हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, ये सत्य है। अब किसी को यही पता नहीं कि लड़का मांगलिक है या नहीं है, किसी को यही पता नहीं कि लड़की मांगलिक है या नहीं। लड़के के चार्ट में पित्त दोष है, लड़की के चार्ट में मंगल दोष है, पता नहीं कौन कौन से दोष चार्ट में है और हमने शादी कर ली। तो कहां से बैलेंस बनेगा, कहां से रिश्ता टिकेगा, कहां से आपकी बात आगे चलेगी? कहां से आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि नहीं यार हमने तो लव मैरिज करी है, हमारा तो बहुत अच्छा प्यार था। बट दोस्तों उस समय आप सिंगल पर्सन थे, आप किसी बंधन में नहीं बंधे थे। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप बंधन में बंध गए हो, जैसे ही शादी आपकी हुई और दोनों की सिमिलर कुंडली एक साथ चलना स्टार्ट कर देती है, वहां पर जो भी डिसीजंस निकलेंगे वो आप दोनों की कुंडली के बेस पर ही निकलेंगे। रिश्ता चलेगा, बचेगा, बच्चे होंगे या व्हाटएवर क्या सिम्टम्स लाइफ में रहेंगे, वो सभी आप दोनों की कुंडली पे मैटर करता है। किसी एक व्यक्ति की कुंडली की वजह से हस्बैंड वाइफ दोनों का रिश्ता कभी खराब नहीं होता है। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर अगली बात अपन करते हैं। मेरे हिसाब से अगर जिन्होंने अरेंज मैरिज करी है और उन्होंने भी कुंडली नहीं मिलाई है तो उनका भी क्राइटेरिया और मैरिज लाइफ हमेशा खराब रहता है। शायद मैंने बहुत से लोगों की, मैंने शुरुआत में भी कहा, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत से लोगों की लाइव प्रेडिक्शंस में भी देखा है जिनकी मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। वो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ शादी से पहले कुंडली नहीं मिलवाई थी क्या, तो वो लोग बोलते सर जल्दबाजी में हो गया। नहीं सर, उन्होंने गलत डेट बता दी थी, उन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने वो कर दिया था और हमारा डिवोर्स हो गया। तो एक्चुअलिटी इज दैट कि विदाउट कुंडली मैचिंग आप कोई सा भी काम करेंगे। इवन मैं तो एक बहुत अच्छा सजेशन आप लोगों को दूंगा, आप लोग अगर लव मैरिज करते हैं तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बनाने के टाइम पे ही कुंडली मैच कर लेनी चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आप लाइफ में किसी भी इंसान से, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस किसी के भी साथ मत रखिएगा। जहां आपने उम्मीदें रख ली वहां उम्मीद तोड़ना संभव है या उम्मीद टूटना संभव है। क्यों? क्योंकि उम्मीद आपने अपने दिमाग से रखी है। जी हाँ, ये आपका क्राइटेरिया बोलता है, आपकी मेंटल थॉट बोलती है, आपका हार्ट थॉट बोलता है। यहाँ पर सामने वाले पर्सन ने आपको बाउंड नहीं किया है कि आप मेरे से उम्मीदें मत रखो या रखो। आप रख रहे हैं, जिम्मेदार भी आप हैं, तो अपना रिश्ता चलाना है या अपना रिश्ता बिगाड़ना है, लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है या फिर अरेंज मैरिज होकर भी टूट जाना है, ये सभी पर्टिकुलर पर्सन्स पे डिपेंड करता है, उनके ग्रह नक्षत्रों पर डिपेंड करता है। तो पर्सन्स को क्या करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए और कुंडली मैचिंग करने के बाद ही शादी करनी चाहिए।
अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक सजेशन या फिर एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा, आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहले कुंडली मैचिंग अवश्य करवा लीजिएगा, ताकि लास्ट में जाकर जो होता है ना कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है, अब हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, हम क्या करें गुरुजी, मुझे वो वापस चाहिए, कैसे आएगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे तुम शुरुआत में कुंडली क्यों नहीं मिलवाते, उसके जाने के बाद क्या अफसोस है भाई। अगर चीज आपकी होती तो आपके पास रहती ना, चला गया, अब क्या कर सकते हो। ले आओगे, जबरदस्ती ले आओगे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन। तो यही जो काम आप उन इंसानों के जाने के बाद करते हो, रिलेशन टूटने के बाद करते हो, वो रिलेशन बनाने से पहले क्यों नहीं कर लेते हो। यही एक उपाय है मेरी तरफ से आप सभी को, जो मैंने एक हेडिंग लिखा था कि अचूक उपाय। तो सबसे अच्छा उपाय किसी शादी को टिकवाने का या टिकने का यही है कि शादी से पहले ही आप लोग कुंडली मिलवा लिया कीजिए। और अभी भी अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिस्प्यूट मैटर्स चल रहे हैं, सेपरेशन की वजह चल रही है, तो दोस्तों मेरे पास या मेरे द्वारा आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ऐसे अच्छे उपाय दिए जाएंगे कि आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो सके, टूटते हुए रिश्ते बचने की कोशिश कर सके। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी आप सबसे पहले अपनी कुंडली अवश्य मिलवाइएगा और उसके बाद ही शादी करिएगा। नहीं तो दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेशंस और गलत कुंडली के मिलान की वजह से आपका भविष्य भी खराब हो सकता है। तो अगर आप लोग में से कोई भी अगर शादीशुदा जिंदगी में परेशान है, लव मैरिज करना चाहता है और अपनी कुंडली मिलवाना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरी फीस आपको मिल जाएगी पर्टिकुलर सिंगल कुंडली के लिए। और यहाँ पर भी स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, तो अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। मैं संभव आप सभी की मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारी या फिर मेरी गाइडेंस अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। राधे राधे, धन्यवाद।